बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हकीम खुर्रम शहजाद मलिक आपसे मुखातिब हूँ। नाज़रीन, आज हम थायराइड ग्लैंड के बारे में बात करेंगे, इसकी वर्किंग के हवाले से बात करेंगे, इसकी लोकेलिटी के हवाले से बात करेंगे, इसकी शेप के हवाले से बात करेंगे और इसके जो मसाइल हैं उन पे डिस्कस करेंगे और उनके इलाज के बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, इंसानी बॉडी सबसे बड़ी और पेचीदा कुदरती मशीन है। ये मशीन चीख चीख कर अपने बनाने वाले की परफेक्शन का ऐलान कर रही है। दुनिया में कोई भी चीज़ ईजाद होती है, वक्त के साथ साथ उसमें तब्दीलियाँ की जाती हैं, जो कि जब वो चीज़ ईजाद हुई थी तब ईजाद करने वाले के जहन में नहीं होती, तो वक्त के साथ साथ उसमें जिद्दत आती है, उसमें तब्दीलियाँ आती हैं। लेकिन इंसान को अल्लाह ताला ने रोज़े अव्वल से जिस तरह पैदा किया, ये रोज़े आखिर तक उसी तरह रहेगा। इसमें कोई तब्दीली, कोई जिद्दत नहीं आएगी, क्योंकि ये बनाने वाले ने सबसे पहले जब इसको तख्लीक किया तभी मुकम्मल परफेक्शन के साथ तख्लीक किया कि अब इसमें किसी परफेक्शन की कसर बाकी नहीं है। मोबाइल फ़ोन ईजाद हुआ, कहाँ ये टेलीफोन तार वाला हुआ करता था, तार वाले से फिर ये वायरलेस पे आया, वायरलेस से फिर ये इतनी बड़े इसका जो बैटरीज थी वो पीछे शोल्डर बैग्स की मदद से लटकाई जाती थी। फिर ये छोटा स्मार्टफोन हुआ, स्मार्टफोन से फिर ये टच में आया, यानी कि इसमें जिद्दत आती रही, तब्दीलियाँ आती रही। लेकिन इंसान जिस तरह अल्लाह ताला ने तख्लीक किया था आज भी वैसे है। कभी ये नहीं हो सका कि ये जो बाजू यहाँ पे लग गया है इसको थोड़ा नीचे होना चाहिए था, ये गर्दन को इधर होना चाहिए था, नेवर। ये मुकम्मल तौर पर परफेक्ट मशीन है। तो इंसानी बॉडी को दुरुस्त तरीके से चलने के लिए अल्लाह ताला ने इसमें मुख्तलिफ ग्लैंड पैदा किए हैं। ये ग्लैंड मुख्तलिफ कीमियाई मादे खारिज करते हैं जो इस बॉडी को चलाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। उनमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, उनमें कुछ तेज़ाब है, कुछ दीगर केमिकल हैं। तो ये ग्लैंड हैं जो हमारी बॉडी को इंस्ट्रक्शंस दे के चलाए रखते हैं। तो अगर ग्लैंड की बात की जाए, ग्लैंड दो तरह के होते हैं, एक इंडोक्राइन और दूसरे एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड हैं जो अपनी डक्ट्स नहीं रखते, यानी जिनकी अपनी नालियाँ नहीं हैं, वो जो कुछ भी पैदा करते हैं वो डायरेक्टली खून में शामिल हो जाता है। जबकि एक्सोक्राइन ऐसे ग्लैंड हैं जो अपनी डक्ट्स रखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पसीने के ग्लैंड। और इंडोक्राइन में हम ये थायराइड ग्लैंड ले सकते हैं, इसमें हमारे लुआब पैदा करने वाले ग्लैंड हैं। तो ये दो मेजर इकसाम हैं ग्लैंड की। अब हम बात करते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड है क्या? सबसे पहले इसकी लोकेशन को समझ लें कि थायराइड ग्लैंड को बटरफ्लाई ग्लैंड भी कहते हैं और ये हमारी बेस ऑफ नेक में पाया जाता है। ये जो हमें ट्रैकिया नज़र आ रही है, ट्रैकिया के दोनों साइडों पे ये बटरफ्लाई शेप में पाया जाता है। एक इस साइड पे इसकी लोब है और दूसरी लोब इस साइड पे है, यानी कि लेफ़्ट लोब है, राइट लोब है और उनको दरमियान में मिलाने वाला ब्रिज है। तो ये एक बटरफ्लाई शेप में पाया जाता है। इसकी जो शक्ल है वो रफली, अगर बटरफ्लाई हो, परफेक्टली तो नहीं, रफली जिस तरह ऊपर से ये नोकदार होता है, नीचे से आके गोल हो जाता है, तो किसी हद तक ये बटरफ्लाई से मिलता है। सो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये बटरफ्लाई शेप में पाया जाता है। कुछ लोग इसे एच शेप भी बोलते हैं क्योंकि इसके दरमियान एक ब्रिज भी होता है, इसको एच शेप भी कहते हैं। तो ये हमारी बेस ऑफ नेक में पाया जाता है और बटरफ्लाई शक्ल में होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये ग्लैंड करता क्या है हमारी बॉडी में, इसकी अहमियत क्या है, ये किस काम के लिए है। जब हम थायराइड ग्लैंड के अनाटमी की बात करते हैं, यानी इनको चीर के देखते हैं, तो इसमें दो तरह के जो मादे हैं वो पाए जाते हैं, दो तरह के जिनियात पाए जाते हैं, खुलिये पाए जाते हैं। एक होते हैं थायराइड फॉलिकल और दूसरे होते हैं इंटरथायराइड फॉलिकल। जो थायराइड फॉलिकल हैं वो T3 और T4 पैदा करते हैं, जबकि जो इंटरथायराइड फॉलिकल हैं वो कैल्सिटोनिन पैदा करते हैं। यहाँ पे एक बात ज़रा समझ लें कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो खुद कोई काम नहीं कर सकता, खुद ब खुद वो अपनी वर्किंग स्टार्ट नहीं करता, बल्कि ये हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड के मतहत काम करता है। जब इसको वहाँ से आर्डर आता है, यानी TSH हार्मोन खारिज होता है जिसको थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन कहते हैं, तो वो इनको आके स्टिमुलेट करता है, तब ये अपनी वर्किंग शुरू करते हैं। तो अगर हम इस थायराइड ग्लैंड को एनाटमी समझने की कोशिश करें या इसको चीर के देखें, तो इसके अंदर दो तरह के खुलियात पाए जाते हैं, एक हैं थायराइड फॉलिकल और दूसरे हैं इंटरथायराइड फॉलिकल। जो थायराइड फॉलिकल हैं उनका काम तो T3 और T4 पैदा करना है, जबकि जो इंटरथायराइड फॉलिकल हैं वो जिस्म में कैल्सिटोनिन पैदा करते हैं। अब दोनों की वर्किंग समझ लें। ट्राई आइडोथायरोनिन, यानी जिसमें आयोडीन के 3 एटम पाए जा रहे हैं, उसको
हम T3 कहते हैं, और जिसमें 4 एटम पाए जाएंगे, टेट्रा होगा, उसको हम T4 कहेंगे। अब बात कर लेते हैं कैल्सीटोनिन की। तो कैल्सीटोनिन तब रिलीज़ होता है जब हमारे जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है। जैसा कि दूध पीते बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा दूध पीते हैं, बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहे होते हैं बॉडी में, यानी खून में उनके कैल्शियम की मिकदार बढ़ जाती है। तो जो कैल्सीटोनिन हार्मोन है वो जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम होता है उसको जाके हमारी हड्डियों में स्टोर कर देता है, और उसका नतीजा ये होता है कि बच्चे ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं, उनका कद बढ़ना शुरू हो जाता है, वो गर्दन अपनी खड़ी करना शुरू कर देते हैं, चलना शुरू कर देते हैं। जो उम्र के साथ साथ उनमें तब्दीलियां आती हैं, उम्र के साथ साथ जो ये तब्दीलियां आ रही हैं वो हमारा जो हार्मोन काम कर रहा है वो कैल्सीटोनिन हार्मोन है। तो कैल्सीटोनिन की मदद से ही हमारी हड्डियों में ये जितना भी एक्स्ट्रा कैल्शियम है वो जाके स्टोर होता है। अब T3 और T4 क्या करते हैं? थायरॉक्सिन हमारे जिस्म का जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है उसको कंट्रोल करता है, यानी ये हमारा जिस्म, ये हमारी बॉडी कितने मेटाबॉलिज्म पे चलेगी, गर्मियों में इसको कितने मेटाबॉलिज्म दरकार हैं, सर्दियों में इसको ज़्यादा हीट चाहिए तो कितने मेटाबॉलिज्म दरकार हैं, ये सारा इन्हसार इसी थायरॉक्सिन पे होता है। और थायरॉक्सिन हमारी बॉडी के लिए जो ग्लूकोज़ है एनर्जी के लिए, ज़ाहिर है ग्लूकोज़ बर्न होंगे तो ग्लूकोज़ के जो कैटाबॉलिज्म है उनको ये ज़्यादा से ज़्यादा पैदा करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ये केमिकल रिएक्शन हो सके और हमारी बॉडी को हरारत मिल सके। तो यूँ समझें कि बॉडी को एतदाल पे रखना, इसकी हरारत को कायम रखना इसका सबसे अहम काम है। इसके अलावा ये क्या करता है? जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार को बढ़ाता है। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये जिस तरह गाड़ी का लुब्रिकेंट होता है उसमें मोबिल ऑयल होता है, तो ये इंसानी जिस्म के लिए कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़रूरी है और ये किसी हद तक दुरुस्त भी है। फिर इसके बढ़ने से भी मसाइल आते हैं, इसके कम होने से भी मसाइल आते हैं, तो ये भी एतदाल में इसी थायरॉक्सिन की मदद से रहता है। इसके अलावा थायरॉक्सिन का एक बड़ा कमाल का काम है कि ये बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में बड़ा किरदार अदा करता है। तो जिस तरह आपको छोटे से वो सर वाले लोग नज़र आएंगे जिनको उर्फ़े आम में हमारे यहाँ शाहदौला के मलंग कह देते हैं, कोई उनके मंगते कह देते हैं, मुख्तलिफ उनके नाम हैं, तो उनका जो ज़हनी ग्रोथ नहीं हो पाती तो वो भी ये सारा जो सीन है वो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से ऐसा होता है। अगर थायरॉक्सिन मुकम्मल अपने पूरी मिकदार में बॉडी को नहीं मिलता तो हमारी जो ज़हनी नशोनुमा है वो बढ़ने से कासर हो जाती है, वो उम्र के साथ साथ वो बढ़ती नहीं है। तो इसकी एक वजह ये भी होती है। अब बात कर लेते हैं इंसानी जिस्म में थायरॉक्सिन के मसाइल पे। या दो सूरतें हो सकती हैं, या तो ये ग्लैंड थायरॉक्सिन को कम पैदा कर रहे हैं या ज़्यादा पैदा कर रहे हैं। अगर कम पैदा करेंगे तो क्या होगा, इन्होंने हमारा मेटाबॉलिज्म जो रेट है उसको मैनेज करना था तो वो मैनेज नहीं होगा, हमारे जिस्म में सर्दी बढ़ आएगी। तो ऐसे मरीज़ को जिसमें ये थायरॉक्सिन कम पैदा हो रहा होगा उसको सर्दी बहुत लगेगी, सर्दी उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी क्योंकि उसके जिस्म का जो टेम्परेचर है वो पहले ही डाउन होगा। उसकी जो जिल्द है वो खुश्क होगी, भुरभुरी होगी, उससे सर्दी का जो जिस तरह सर्दी खुश्की में होता है स्किन का वो ज़ाहिर होगा कि इसमें वजूद में सर्दी खुश्की पाई जा रही है। अक्सर कब्ज़ रहा करेगी क्योंकि मेटाबॉलिज्म रेट कम होगा, लिहाजा उसका हार्ट बीट जो लेवल है वो भी कम हो जाएगा या दिल की धड़कन जो है वो मादूम हो जाएगी। जो जिसमें हम खुराक इनटेक करते हैं उसमें जो मेटाबॉलिज्म है वो बर्न नहीं होगा, सो जिस्म में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और उसके इकट्ठा होने की वजह से फिर मोटापा पैदा होगा, जिस्म फरबा होना शुरू हो जाएगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, जिस्म में सुस्ती रहेगी, कोई काम करने को जी नहीं करेगा। तो ये सारे मसाइल थायरॉक्सिन की कमी की वजह से हैं। अब बात कर लें थायरॉक्सिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा पैदा हो रहा है तो फिर इस बॉडी में क्या होगा। फिर सबसे पहले पसीना बहुत ज़्यादा आएगा, जिस्म का मेटाबॉलिज्म रेट ज़्यादा होगा, सो इस वजह से जिस्म में गर्मी बढ़ जाएगी और गर्म मौसम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, जिस्म दुबला पतला होगा, अक्सर अंतरियों के मसाइल रहेंगे, डायरिया का शिकार रहेगा। यानी कि जितने भी इसकी कमी से मसाइल थे उसके बिल्कुल उलट हो जाएंगे। उसमें जहन मुकम्मल ग्रोथ नहीं करता, ये अगर ज़्यादा पैदा होंगे तो जहन इतना ज़्यादा काम करेगा कि बंदा कन्फ्यूजन का शिकार रहेगा, वो किसी हतमी नतीजे पे नहीं पहुंच सकेगा, नींद बिल्कुल नहीं आएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। तो ये सारे मसाइल उसके जिस्म में पैदा हो जाएंगे। अब हम ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं
कि हमारी बॉडी में, हमारे खून में थायरॉक्सिन की जो मिकदार है वो कम है या ज़्यादा है। तो इसके लिए हम 3 टेस्ट किए जाते हैं, एक को TSH कहते हैं और एक को T3 और एक को T4 कहते हैं। तो आम तौर पे T4 जो है इसमें हम थायरॉक्सिन की देखते हैं मिकदार को, और TSH में हम उस हार्मोन को देखते हैं जो इसको चलाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ से आ रहा है। अब यहाँ पे एक बात और है कि T3 और T4 ये एक दूसरे में कन्वर्ट होने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए हमारा फोकस TSH और T4 पे रहता है। अब TSH जब हम करवाते हैं, फ़र्ज़ करें हमने ये ब्लड बेस्ड टेस्ट है वो करवाया, तो उसमें TSH की मिकदार ज़्यादा आ गई, तो फिर हम ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कि हमारा जो जिस्म है, हमारा खून है, उसमें T4 की मिकदार कम है और हमारा TSH यानी पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादा मिकदार में हार्मोन भेज रहा है कि अपना काम करो। इस ग्लैंड को वो हदायत दे रहा है कि अपना काम करो जिसम में इसकी कमी है, इसलिए TSH की मिकदार ज़्यादा आएगी। अगर TSH की मिकदार कम आ रही है तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी पहले ही बहुत ज़्यादा वर्किंग कर रहा है, सो वो इसको ये हदायत नहीं दे रहा, सो ये थायरॉक्सिन की ज़्यादती की अलामत होगा। अब वीडियो के सबसे अहम हिस्से में हम आ चुके हैं कि हम इसके इलाज की बात करने जा रहे हैं कि फ़र्ज़ करें किसी में ये कम पैदा हो रहे हैं थायरॉक्सिन या ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, तो उसका इलाज कैसे किया जाएगा। तो इलाज के लिए आइए आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलते हैं, रिटन फॉर्म में आप उसका देख लीजिएगा और इसको समझ लीजिएगा। तो सबसे पहले हम इसके लिए ज़मादन कुछ चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि 1 चम्मच गंदम का आटा और 1 चम्मच हल्दी लेके आप इसका पेस्ट बना लें। पेस्ट आप पानी की मदद से, हल्के गर्म पानी की मदद से बना लें, और इसको जहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड वाक़या है यानी बेस ऑफ नेक, तो वहाँ पे इसको आप ज़मादन ऊपर लगा के तो कोई कपड़ा वगैरह बांध लें। 1-1.5 घंटे में खुश्क हो जाता है, उसके बाद ये उतार के तो आप ये अमल चंद रोज़ करें। और इसके अलावा खाने की दवाई में आपने अजवाइन, देसी अजवाइन जो होती है, मेथी दाना, छोटे वाला बारीक, बड़े वाले मेथरे नहीं लेने, छोटे वाला मेथी दाना, ज़ीरा सफ़ेद और धनिया खुश्क, ये बराबर वज़न ले लें और इनको ग्राइंड कर लें। सुबह शाम 1-1 ग्राम खाने से कम 1 घंटा पहले, अगर 2 घंटे पहले खा लें तो बहुत बेहतरीन, अदरवाइज़ 1 घंटा पहले इस्तेमाल कर लें। ये बढ़े हुए जो ग्लैंड हैं उनको भी ठीक कर देगा, जिसको गिलट कहते हैं, और इसके अलावा उनको प्रॉपर अपने फंक्शनैलिटी पे भी ले आएगा, और इसके साथ साथ ये मोटापे का इलाज भी है। अब बात कर लेते हैं नज़रिया मुफ़रद अज़ा के तहत। तो नज़रिया मुफ़रद अज़ा के तहत जो गदूदों का मंबा है उसको जिगर को कहा जाता है। किसी भी ग्लैंड का मसला हो तो उसकी जो मेन रीज़न है वो जिगर में पाई जाती है। ये नज़रिया मुफ़रद अज़ा के तहत बात कर रहे हैं। तो खुश्की सर्दी की वजह से ये मामला होता है कि जो गदूद हैं वो अपना जो फाजिल मादे हैं वो खारिज नहीं कर पाते। खुश्की और सर्दी के जो असरात वो बढ़ जाते हैं, सो वो उनके अंदर ही रहते हैं और उनमें जो प्रॉपर वर्किंग है वो फिर नहीं हो पाती। उसके लिए गर्मी और तरी को पैदा किया जाता है और जिससे ये गदूद अपना काम प्रॉपर करना शुरू कर देते हैं। तो उसके लिए ये इलाज 3 हिस्सों में है। सबसे पहले ये जो गिल्लड़ है या ये जो ग्लैंड है बढ़ चुका है, उसके लिए सुंड 50 ग्राम, मुशद्दद 20 ग्राम, फिलफिल स्याह 10 ग्राम और सनामकी 80 ग्राम। 1-1 ग्राम इसका सफूक सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन 1 माह तक इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद जिगर की इस्लाह के लिए 150 ग्राम हल्दी का पाउडर कर लें और उसमें 10 ग्राम दूध जो है आग का या मदार का वो शामिल करके उसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसको 1-1 रत्ती सुबह शाम इस्तेमाल किया जाता है, तकरीबन ये भी 1 माह इस्तेमाल करवाया जाता है। और जो मालिश का नुस्खा है उसमें 7 अजवाइन 10 ग्राम, 7 पुदीना 10 ग्राम, रोगने तारपीन 50 ग्राम और कैस्टर ऑयल जो है जिसको रिंड का तेल भी कहते हैं वो 1 पाव। तो ये चारों चीज़ें शामिल करके तो ये जो तेल बनता है इसकी मालिश की जाती है, जिससे ये ठीक हो जाता है। तो जी नाज़रीन, आपने ग्लैंड सिस्टम और स्पेशली थायराइड ग्लैंड के बारे में जो मालूमात थी वो जानी, उसके मसाइल पे हमने बात की और उसके इलाज पे बात की। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।